Morning, welcome to Gyan Bharati Public School. We are going to start our live classes, and for this there are some pieces of informations for you. I think it would be better to listen to me in Hindi. तो बच्चों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के परमानेंट सदस्य हैं। आप याद रखें कि टेलीग्राम ग्रुप आपका परमानेंट ग्रुप है, इससे आपको नहीं हटना है। इसी ग्रुप पे आपको हम तमाम प्रकार की सूचनाएं भेजा करेंगे, भेजा करते हैं। इसमें आपको परमानेंटली रहना ही है, इससे आपको नहीं हटना है। इसी पर आपको लाइव क्लासेज का जो हम सूचना देंगे सो इसी पे देंगे। लाइव क्लासेज के लिए हम लोग टीच मिनट नाम का एक ऐप से आपको पढ़ाया करेंगे। आपको इसका लिंक हम आपको टेलीग्राम पे ही भेजेंगे, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। हमारे क्लास 10th के बच्चे, उनको मालूम होगा, वे टीच मिनट ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात हम नर्सरी से 9th क्लास के बच्चों को कह रहे हैं, क्लास 10th के उन बच्चों के लिए भी कह रहे हैं जो अभी तक टीच मिनट ऐप को डाउनलोड नहीं करे हैं। देखिए, टीच मिनट ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको एक यूज़र नेम का विकल्प आएगा। वहाँ पे अक्सर क्लास 10th के बच्चों ने क्या किया है, वहाँ पर अपना नेम या कोई फेक नेम दे दिया है। याद रखें, यूज़र नेम में आपको क्लास, सेक्शन, रोल नंबर देना है। अगर आपको बड़ा शौक है अपना नाम देने का, तो सबसे अंत में आप स्मॉल ब्रैकेट में, छोटी कोष्ठ में आप अपना वहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब है कि नर्सरी से क्लास 9th को अभी तक हम अटेंडेंस रजिस्टर, उनका क्लास, सेक्शन, रोल नंबर नहीं भेजे हैं, तो वो हम आज भेज रहे हैं। अभी हम सारा प्रयोग क्लास 10th के साथ ही कर रहे हैं। नर्सरी से 9th तक के बच्चों को आज हम उनका क्लास, सेक्शन, रोल नंबर भेज रहे हैं। उसमें उतना ही बच्चों का क्लास, सेक्शन, रोल नंबर है जितने बच्चे हमारे फी में अपडेट हैं। तो जिनका नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर नहीं गया है, वे शीघ्र हमारे फी काउंटर से संपर्क करें और अपना नाम जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड करवा लें। हम कार्य में विलंब नहीं करेंगे, हम शुरू कर देंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। बच्चों, आपको यह भी ध्यान देना है कि हम आपका रूटीन और आपका टाइम शेड्यूल भी हम जल्दी भेजेंगे। अभी हम क्लास 10th के साथ डेमो कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका अलग अलग टाइम दे रहे हैं। लेकिन जब हम सब क्लास का रूटीन, सब क्लास का टाइम भेज देंगे, तब आपको अपने उचित समय पे, अपने समय से थोड़ा देर पहले ही आपको अपने मोबाइल से उसमें ऑनलाइन हो जाना है, लाइव हो जाना है। ये ध्यान रखिए, उस समय नहीं बजाएंगे। लेकिन आज आपको हम बता रहे हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए खासकर, कि आज हम फिर 12:30 बजे से आपको हम लाइव होंगे और आपको कोई ना कोई विषय पढ़ाएंगे। उसमें आप अपनी समस्याओं का जिक्र करेंगे। पहले देखिए, एक ही साथ आप समस्या बोलने लग जाते हैं, इससे हमको बड़ा दिक्कत होता है। एक विद्यार्थी के बोलने से समस्त विद्यार्थियों को दिक्कत हो जाता है। इसीलिए आप लोग बोलेंगे नहीं। जैसे ही लाइव हुए तो आप वहाँ पे म्यूट हो जाएं, उसमें आप नहीं बोले, म्यूट हो जाएं। कल आप लोगों ने आपसी बातचीत करके और एक ही समय में 10 विद्यार्थी बोल करके दिक्कत, व्यवधान उत्पन्न किया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंस के साथ सीखिए। आप सीख रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, तो पेशेंस के साथ सीखिए। आपस में बात नहीं करिए। अच्छा, ये बात का ध्यान रखिए कि आज से इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि आप लोगों में से कौन अनम्यूट हो जाया करता है। जो भी अनम्यूट होगा, इनडिसिप्लिन्ड होगा, अनावश्यक बातचीत करेगा, तो इस हम पता लगा लेंगे। हमारा सिस्टम आपका क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, आपका फिगर, आपका नाम, सारा सूचना दे देगा। फिर आपको हम ब्लॉक कर देंगे। जब आप ब्लॉक कर देंगे हम, तब आप फिर से ज्वाइन किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। फिर आपको हमारे प्रिंसिपल सर से बात करना पड़ेगा। प्रिंसिपल सर के अनुमति से ही फिर आपको हम रिज्वाइन का अवसर देंगे। इसलिए इस बात को खूब अच्छा से सोच लीजिए, समझ लीजिए कि नहीं, जब तक सर पढ़ा रहे हैं तब तक आप शांत चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के सीखेंगे, सुनेंगे।
पढ़ाई के समय में, अच्छा कल्पना कीजिए कि पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप और अचानक आपके मन में कोई डाउट्स आ गया, कोई कन्फ्यूजन आ गया, सर की किसी बात को आप अच्छा से नहीं समझे, तो आप वहीं पर कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, वहाँ पे आप तुरंत अपना डाउट्स लिखेंगे, तुरंत अपना कन्फ्यूजन लिखेंगे, और जब शिक्षक को पढ़ाना समाप्त हो जाएगा तो सब्जेक्ट टीचर क्या करेंगे, आपसे फिर वो लाइव हो जाएंगे, आपको अनम्यूट होने को कहेंगे। उस समय में आप अपना क्वेश्चन बारी बारी से पूछेंगे। देखिए, एक ही समय में सब विद्यार्थी नहीं पूछ लीजिएगा, उस समय में कोई एक विद्यार्थी प्रश्न अगर कर रहा है तो दूसरे विद्यार्थी सुनेंगे। अगर आपके प्रश्न का उत्तर ऐसे ही मिल जाता है तो आपको प्रश्न नहीं करना है, लेकिन तब भी आपको लगता है ऐसा कि नहीं मेरा प्रश्न रह गया, तो आप फिर से प्रश्न कीजिए, लेकिन 1 बाय 1 कीजिए, एक ही समय में 2 विद्यार्थी मत कीजिए। देखिए कि कोई एक विद्यार्थी प्रश्न कर रहा है तो आप म्यूट हो जाइए, एक ही बच्चा केवल अनम्यूट होगा, वो अनम्यूट से क्वेश्चन करेगा, टीचर उसका जवाब दे देंगे, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, फिर दूसरा विद्यार्थी अनम्यूट होकर के अपना प्रश्न करे। एक कोई बोले तो फिर दूसरा नहीं कोई बोलेगा। देखिए इसी तरह से हो जाता है और इसी तरह से सारा पढ़ाई हो जाएगा। देखिए सिस्टम है, नया सिस्टम है, तो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा आपको इसमें, तभी आप पढ़ पाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे। याद रखिए कि उद्देश्य है पढ़ना, उद्देश्य है सीखना, उद्देश्य बात करना नहीं है, उद्देश्य कोई हम लोग कोई इंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के लिए बड़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप ध्यान चित्त से सुनेंगे। अब देखिए एक और समस्या आपके पास है कि आप लोगों ने कहा कि हम दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। इसका तहकीकात करने से पता चला कि जब टीचर लीव कर जाते हैं, LEAVE लीव, जब टीचर लीव कर जाते हैं उस समय में आपको भी लीव कर जाना होगा। अगर टीचर लीव कर गए और आप तब भी अगर लाइव हैं तो आपको, जब हम नया कोई चैप्टर खोलेंगे, नया टाइम पे शुरू करेंगे, तो आप ज्वाइन किसी भी स्थिति में नहीं हो पाएंगे। कल आप लोगों में से क्लास 10th के बच्चों में से बहुतेरे बच्चों का ये हाल हुआ, यहाँ तक कि जब हम लोग अंत में भी जब हम इंड कर दिए, लीव कर गए, तब भी कुछ बच्चे बातचीत करते रह गए, इसलिए उनको ही दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये समस्या का समाधान मात्र एक है कि आपके सब्जेक्ट टीचर जब लीव कर जाते हैं तो आपको भी लीव कर जाना है, फिर से तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। जाने ना, तब आपका ज्वाइन फिर से हो सकता है, अन्यथा आपका ज्वाइन फिर से नहीं होगा। तो इस बात को फिर से सुनिए कि जैसे ही आपके सब्जेक्ट टीचर लीव कर जाते हैं, आप भी लीव कर जाइए, और जब हम फिर नेक्स्ट पीरियड शुरू करेंगे तो आपको फिर मैसेज देंगे। उस मैसेज देते ही, उस मैसेज को प्राप्त करते ही आप फिर ज्वाइन कर लीजिए और तब चलेगा। लेकिन अगर आप पहला में लीव नहीं करे हैं तो आप दूसरा में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। कल क्लास 10th के बच्चे लोग दोबारा जो ज्वाइन नहीं कर पाए, इसके पीछे में यही कारण है। इस कारण को ध्यान रखिएगा। और अभी 12:30 बजे 12:30 पे क्लास 10th के बच्चे ध्यान रखें कि हम उनके लिए एक लाइव क्लासेज और करेंगे। उस समय में आपको फिर से रखना है, ध्यान रखना है, उस समय में आप मौजूद रहेंगे, लाइव रहेंगे। कल आप लोगों में से सब विद्यार्थी लाइव नहीं हो पाया था, 90 विद्यार्थी करीब लाइव हो पाया था, तो शेष बच्चे आज तैयारी करेंगे और लाइव होंगे और इस तरह से म्यूट हो जाएंगे। देखिए असली चीज़ है म्यूट हो जाना, बातचीत नहीं करना आपस में। आपका एक हर हरकत पे हमारी नज़र है, हमारा सिस्टम आपके हर एक्टिविटीज़ को बता रहा है, कौन विद्यार्थी किस समय ज्वाइन कर रहा है, हमको सब पता चलता रहता है, तो ध्यान रखिएगा। क्लास 10th के बच्चे और से सभी बच्चे, खास करके क्लास 10th के बच्चे कह रहे थे कि इको हो जाता है, आवाज़ गूंजता है। इसके पीछे में कारण यह है कि आप अपने परिवार के साथ बैठ जाते हैं, माता पिता भाई बहन के साथ बैठ जाते हैं, तो नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप कहीं कोई एकांत जगह निकालिए जहाँ पे आप अकेले हों, चाहे कोई हो भी तो आपस में कोई बातचीत नहीं करे, केवल दर्शक दीर्घा बन करके रहे। उस समय आपको कहीं कोई आवाज़ का दिक्कत नहीं होगा। हम बहुतेरे विद्यार्थी को देखें, देखिए कल 90 विद्यार्थी हमारे साथ था, करीब 80 विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं था, 10 विद्यार्थी को दिक्कत था, और पता चला कि वो 200 विद्यार्थी अपने माता पिता भाई बहन के साथ था, दोस्तों के साथ था, और वो आपस में कोलाहल कर रहे थे। किसी भी स्थिति में कोलाहल नहीं होना चाहिए। देखिए सिस्टम नया है और अपने देश के IITians इस ट्रीटमेंट को डेवलप करे हैं, इसलिए बड़ा ही सिक्योर्ड है,
इसलिए इसको कॉपरेट कीजिए, शांतचित्त रहिए। और भी कोई समस्या होगा तो आपसे चर्चा करेंगे ही। अब तक इतना के बाद आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।